अब देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लोग सोचते हैं बड़ा नोबल काम किया, इससे वाहियात कानून कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये मिशनरी माफिया ने करवाया, फॉरेन फंडेड एनजीओ से कराया, अमर्त्य सेन और ये जॉन दरेज और अरुणा रॉय और सारे इसके पीछे लग गए। इसमें क्या 3-4 प्रावधान है जो बहुत जहरीले सिद्ध हुए। नंबर 1, एक तो नाटक तो ये था कि 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए फ्री शिक्षा होगी और कंपलसरी है, यानी अगर पेरेंट्स नहीं भेजते तो उनको भी सजा दी जा सकती है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। मेरी मर्जी है एज अ पेरेंट, कौन सरकार की ये जुर्रत होनी चाहिए कि वो मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दे वो दे, क्योंकि एक किसान परिवार का बच्चा जो पिता से जितना कुछ सीखता है वो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। एक वीवर का बच्चा जितना कुछ सीखता है अपने पिता से, एक वो टेक्सटाइल डिजाइनर, टेक्सटाइल इंजीनियर बन के निकलता है 5-10 साल पिता के साथ कम करके। हमारी स्कूली शिक्षा तो अनएम्प्लॉयबल लफंगे पैदा कर रही है, कंपल्सरी जिसको किया। और ये मैं क्यों कह रही हूँ मिशनरी माफिया, क्योंकि मैं खुद कितने ऐसे परिवारों के लीगल एड के लिए मैं कूद पड़ी। ये स्ट्रीट वेंडर्स के बच्चों को उठा लेते थे। अभी देखो, स्ट्रीट वेंडर का बच्चा, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मैं खुद देखती थी, अगर हमारे परिवार के किसी बच्चे को कहा जाए कि 1 पाव बैंगन, 2 किलो प्याज, इतना टमाटर, फला 10 सब्जियों के, वो इंस्टेंटली आपको बता देता है कितना हिसाब है, इंस्टेंटली बताता है। हमारे घर के बच्चे ये कैलकुलेटर से भी 1.5 घंटा लगाएंगे कि 1 पाव में कितने ग्राम होते हैं, फिर 1 किलो का, इतनी शार्प सेंस होती है मार्केटिंग की, अकाउंट्स की, छोटे से बच्चे को। स्कूल के बाद आके वो बच्चा अगर बाप से ये सीख रहा है, पिता से सीख रहा है, या माँ के साथ बैठ के सब्जी फल या कोई और स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहा है, इतना कुछ सीख रहा है, मार्केटिंग सीख रहा है, बहुत स्किल्स होती है उसमें। आपने बच्चों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनके पेरेंट्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। नट परिवारों के साथ इतना न्याय हुआ, और मैं कितने नट परिवारों के बच्चों को छुड़ाने में सालों साल लग गए, उनके माँ बाप को जेल, स्त्रियों को नारी निकेतन में। और ये बच्चे दिए कहाँ जाते थे? ये रेड करके, आपको मालूम होगा कैलाश सत्यार्थी जी जो बॉन्डेड लेबर और बच्चों बाल श्रम के नोबल शांति पुरस्कार वाले, इतना धूर्त ये एनजीओ चलाता है, इतना करप्ट और धूर्त, और फॉरेन फंडेड तो है ही है, क्रिश्चियन भी है, ये खुद भी कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा सब मानते हैं, और नहीं हुआ तो उनके इशारों पे नाचता है। ये बच्चे सब क्रिश्चियन एनजीओज के पास डंप कर दिए जाते थे, वो छोड़ते ही नहीं थे। माँ बाप बिलख रहे हैं, कितने ऐसे बच्चों को छुड़ाने में गई। एक तो ये कि बच्चे माँ बाप से कुछ ना सीखे और निठल्ले होके, लफंगे बन के, जहां स्कूलों में कुछ, सरकारी स्कूलों में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, और बुरी हालत है स्कूलों की हमारी, और आपने कंपल्सरी बना दिया। इसके साथ साथ हिंदू समुदाय जो छोटे छोटे स्कूल मिडिल क्लास कॉलोनीज में, बस्तियों में चलाते थे, प्राइवेट स्कूल, पर उसमें मेहनत तो करवा ही देते थे, वो सारे बंद हो गए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में है कि प्रिंसिपल का कमरा इतने साइज का होगा, प्लेग्राउंड इतने साइज का होगा, फला इतने साइज का होगा। ये तो सारे मिशनरी स्कूल्स के पास ही है ये सारी सुविधाएं। इतने बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ प्राइवेट स्कूल्स का, जो हिंदू समुदाय छोटी फीस लेके लोअर मिडिल क्लास बस्तियों में, मिडिल क्लास बस्तियों में जो चलाते थे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी होता था, पर पढ़ाई तो करवाते थे भी प्राइवेट, सब बंद, रोए बिलखे वो, इतने बिलखते हुए ये स्कूल बंद हुए, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, मेरे अलावा शायद 1-2 और लोग होंगे। तो ये असली चेहरा था उसका कि मिशनरी स्कूल्स को सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं है, प्राइवेट छोटे स्कूल बंद हो जाएं क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं है नहीं, मिशनरी स्कूल्स के पास फ्री लैंड होता है, ये होता है, वो होता है, वो ही प्रॉस्पर करें, और तेजी से, बहुत तेजी से मिशनरी स्कूल्स का बढ़ावा हुआ।